हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन आर्मी वाई ग्रुप, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर अप किए हैं अलॉन्ग विद देयर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। और यह दक्षिण भारत का प्रमुख फसल उत्सव है। पोंगल का फेस्टिवल 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें फर्स्ट डे को हम भोगी कहते हैं, सेकेंड डे को पोंगल, थर्ड डे को पट्टू पोंगल और फोर्थ डे को कन्नुम पोंगल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरला। केरला की लिटरेसी रेट हाईएस्ट है, जिसमें मेन की लिटरेसी रेट 97% है और फीमेल की लिटरेसी रेट 91% है। जो 2011 की जनगणना है वो देश की 15वीं जनगणना थी और इंडिपेंडेंस के बाद 7वीं थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय भी थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो कि ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालचारी जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। आपको यह ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की ये बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इनके द्वारा लिखी गई और भी बुक हैं, जैसे कि हिंद स्वराज, थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवेज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। ये सारी बुक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया इज द? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैंडलूम इंडस्ट्री। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज़ द इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा। गंगा है नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लेंथ 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की लेंथ 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में जो ब्रह्मपुत्र की लेंथ है वो 916 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट में जो मैक्सिमम जजेज की संख्या है वो टोटल 34 हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सिटीजनशिप? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 5 to 11 जो कि सिटीजनशिप को डील करता है। और आर्टिकल 1 to 4 है जो संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। आर्टिकल 12 to 35 जो कि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है। आर्टिकल 36 to 51 जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंडक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा। गंगा नदी जो कि गंडक नदी की सहायक नदी है। गंडक नदी की एक सहायक नदी त्रिशूल गंगा भी है। गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ बेलगाम सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1924? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन विच ईयर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1764। फिर आप कमेंट सेक्शन में ये बताना कि बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और यह राज्य है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FAO। FAO का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। FAO को इस्टेब्लिश किया गया था से 16 अक्टूबर 1945 को और FAO का हेड क्वार्टर रोम इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन और देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा। ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन ऋग्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और वर्तमान में 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर की राजधानी क्या है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इम्फाल। इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है और मिजोरम की कैपिटल आइजोल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 8,848 मीटर है और यह तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान को निकोबार से कितने डिग्री चैनल अलग करता है। हाउ मेनी डिग्री चैनल सेपरेट अंडमान फ्रॉम निकोबार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल। जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है और 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के अमीन द्वीप और कन्नौर द्वीपों को अलग करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। और अगर अस्थायी की बात करें तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं और भारतीय जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है। वेन इज वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो 1949 में 8 अनुसूचियाँ थी, बट आपको ध्यान में रखना है कि करेंट में 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसाखी फसलों का त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। वैसाखी हार्वेस्ट फेस्टिवल इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी इज़ द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है और इसे ईयर 1972 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था। बांग्लादेश में कबड्डी को हाडुडू के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है। विच इज़ द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है और जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच है और डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच और हिंडनबर्ग रेखा जो कि जर्मन एवं पोलैंड के बीच है। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 जनवरी को नेशनल आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर वॉज द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज रिसीव्स द लीस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेह। लेह, जिसमें लेह में मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश? तो बांग्लादेश की करेंसी टक्का है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो म्यांमार की करेंसी है क्यात है, चाइना की करेंसी युआन और जापान की करेंसी येन। आपको ये सभी ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो के यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।